उपस्थित श्रोतागणों, मैं फिर हाजिर हूँ अपनी पुस्तक क्यों मोदी और क्यों भाजपा के साथ। इस पुस्तक में मेरी एक कविता परम श्रद्धेय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पर है। मोदी जी के व्यक्तित्व को मैंने जो समझा है, मैंने जो जाना है, उसकी एक झलक आप तक पहुंचा रहा हूं। इस देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका जीवन राष्ट्र निर्माण के यज्ञ की आहुति की समिधा बन चुका है, जो अपनी देह का रोम रोम अंश अंश अनवरत भारत मां की सेवा में लगा देने के आत्मिक भाव से जीते हैं, जिनके जीवन का कोई भी कार्य निजी नहीं है, लोभ जिसे छूकर नहीं निकला है, उनका धर्म संकल्प के साथ राष्ट्रभक्ति के पुरुषार्थ में प्रकट होता है। वो इस देश के जन जन की चेतना के वाहक हैं। उनके हृदय में करुणा है, आत्मा में निश्चलता है और भारत मां की चरणों में सेवा के संकल्प के साथ एक साथ भारत मां के चरणों में समर्पित है। उन पर लिखी एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अक्सर उन पर एक उलाहना इस देश का विपक्ष देता आया है और उस उलाहने को आप सब जानते हैं और बड़े व्यंग के साथ मोदी जी पर एक उलाहना कसते हैं, 56 इंच का सीना। मैं उस 56 इंच के सीने से ही अपनी कविता शुरू कर रहा हूं कि तुमने अभी सिर्फ 56 इंच का सीना देखा है मोदी जी का। वो आस्था के राजपथ के शहंशाह हैं। उन्हें समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए तुम आलोचना में लीन हो। मैं सिर्फ 56 इंच तक ही सीमित नहीं हूं। मैं उनका व्यक्तित्व क्या है, वो क्या है इस देश के जन जन के प्राणों में बसने वाला एक ऐसा प्रधानमंत्री जो 70 वर्ष के बाद इस देश में हर आदमी, हर जन उन्हें अपनी आशा के रूप में देखता है और यही आशा उन्हें उस स्थान पर पहुंचा चुकी है जहां ईस्ट इंडिया कंपनी 26 दल मिलकर भी उनके व्यक्तित्व को छू नहीं सकते। मैं अपनी कविता शुरू कर रहा हूं कि तुमने अभी सिर्फ 56 इंच का सीना देखा है। मेरे बाजू की शक्ति, मेरे पांव का पुण्य, मेरी वाणी का गान, मेरे कंठ का उद्घोष, मेरी आंखों का जादू, मेरी करुणा के आंसू, मेरे पंजे की कला और मेरे गमन के मंतव्यों तक अभी तक तुम नहीं पहुंचे हो। विपक्षियों सुनो, मेरे बाजू की शक्ति, मेरे पांव का पुण्य पहचानते हो? इस देश में 60 वर्ष में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो हिमालय से तपस्या करके लौटा हो, जिसके जीवन का आधार तप हो। जिस आदमी ने अपने जीवन की शुरुआत हिमालय में देवताओं की आराधना के साथ प्रारंभ की हो, वह भारत मां की आराधना में कैसे चूक सकता है? ये सोचना पड़ेगा आप सबको। और इन स्वार्थी लोगों के सामने यदि आपने मोदी जी के प्रति अपना विश्वास जागृत नहीं किया तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तो मैं अपनी कविता मेरे पांव का पुण्य, मेरी वाणी का गान, मेरे कंठ का उद्घोष क्या है? साक्षी भाव है वहां। मोदी जी के व्यक्तित्व में, मन में और आत्मा में साक्षी भाव है। और साक्षी भाव तेन त्यक्तेन भंजता, त्याग के साथ भोग करो, जो वेदों की वाणी है उससे भी आगे है। साक्षी भाव सिर्फ देखने तक सीमित है। लोभ और लालच वहां छू कर नहीं निकला। बदनाम करने के लिए जब 26 लोग एक साथ किसी को बदनाम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठे हो जाएं, तो कलंकित करने वाले लोगों के संबंध में आपको सोचना पड़ेगा कि वो चाहते क्या हैं। वो अपने अपने दुर्योधनों के लिए राज्य चाहते हैं और ये युधिष्ठिर अपने लिए राज्य नहीं चाहता, इस देश की जनता के लिए राज्य चाहता है, इस देश का विकास चाहता है, इस देश को विश्व का
सिरमौर देश बनाना चाहता है। मेरी आंखों का जादू, मेरी करुणा के आंसू, मेरे पंजे की कला, मेरे गमन के मंतव्यों तक अभी तक तुम नहीं पहुंचे हो। गमन के मंतव्यों को समझोगे? आओ मैं ले चलता हूं तुम्हें, जिसने उन 50 इस्लामी ताकतों की शक्ति को, उनके गजवाए हिंद को एक पांव पर खड़ा कर दिया, और इस्लाम में जिस मंदिर और मूर्ति पूजा को कुफ्र और काफिर की परिभाषा से संबोधित किया जाता था, उन देशों में परमात्मा का परमधाम बनवा देना और घंटी के निनाद से, शंख के घोष से मक्का और मदीना को गुंजा देना, जो सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी को आता है। सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। उनके गमन के मंतव्यों को तुम नहीं पहचान सकते हो। वो जब भी जाते हैं विदेश, इस देश के लिए कभी खाली हाथ नहीं लौटे हैं, कुछ न कुछ लेकर लौटे हैं। लेकिन उसमें भी तुम्हारा व्यंग है, उसमें भी तुम्हारे पास, पूरे विपक्ष के पास व्यंग है कि भारत के प्रधानमंत्री आज भारत आ गए। जिस आदमी को इस देश का विकास करना हो, जो 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 जिस देश का विकास 60 साल तक उस स्तर से नहीं हो पाया था जिस स्तर से विश्व ने विकास किया, आज भारत विश्व के देशों के साथ, विश्व के विकासशील देशों के साथ, उन्नतिशील देशों के साथ आगे है। आज विश्व की 5वीं बड़ी शक्ति है मेरा देश। इसे आपको जानना पहचानना पड़ेगा। तो मैं आपको फिर वहीं ले चलता हूं कि मोदी विश्वास है देश का विश्वास है, पूरे देश का। 130 करोड़ लोग, उनका विश्वास हिंदू और मुस्लिम में भेद नहीं करता। यदि मकान का निर्माण हुआ है तो सबके लिए हुआ है, एक के लिए नहीं हुआ है। यदि उपचार की सुविधा मिली है तो पूरे देश को मिली है। यदि गैस की सुविधा मिली, कोई भी सुविधा है, कोई भी योजना किसी एक जाति और समाज के लिए नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प के साथ उनके विकास की भाषा शुरू होती है और उनके विकास की भाषा का अंत भी 130 करोड़ लोगों के साथ होता है। तो मोदी विश्वास है देश का, मोदी व्याख्या है धर्म की। आपने मोदी की व्याख्या देख ली होगी। मोदी प्राण है संस्कृति का, मोदी भाषा है सुरों के लिए, मोदी आश्वासन है गरीब और वंचितों के लिए, मोदी व्यवस्था है संविधान की, मोदी शौर्य है हिंदुत्व का, मोदी ऋषि है साक्षी भाव का, मोदी मर्म है माताओं के लिए, मोदी कर्म है राष्ट्र निर्माण के लिए, मोदी आह्वान है विश्व शांति का, मोदी सहारा है 3 तलाकी बहनों का, मोदी घोष है देशद्रोहियों के लिए, मोदी सुभाष है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, मोदी गान है महाराणा का, मोदी मान है संघ का, मोदी आत्मा है शिवाजी महाराज की। इसलिए याद रखो, शपथ लो, शपथ। यदि आर्यावर्त बचाना है तो मोदी जी को लाना है, और यदि घर घर राम जगाना है तो मोदी जी को लाना है। इस लोकसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी धर्म का, मर्म शौर्य का, जय स्तंभ अविनाशी व योगेश्वर का घोष रीत रघुकुल की, प्राण जाई पर वचन न जाई, उनकी आशा रामचरित के रघुवंशी की भाषा, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रणकीन, और उनकी भुजा के साथ इस देश के 130 करोड़ लोगों की भुजाएं भी उठना चाहिए। निश्चर वो नहीं है। निश्चर कौन है? निश्चर बांग्लादेश से आए हैं, निश्चर पाकिस्तान से आए हैं, निश्चर रोहिंग्या म्यांमार से आए हैं। इन सब से इस देश को बचाना है और इस देश को उन्नति के पथ पर और विश्व का सिरमौर देश बनाना है। तो आए सब लोग, इस देश के निवासी मोदी जी के साथ जुड़े। आर्यावर्त बचाना है तो मोदी जी को लाना है। जय हिंद, जय भारत माँ, नमस्कार।